बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे कि कफ़ील कैसे अपने आमल को मतलूब करते हैं और उनके साथ अपनी मनमानी करते हैं। तो मेरा भाई, हमेशा दुनिया में आप चले जाएं, चाहे पुराना निज़ाम है या नया निज़ाम है, दोनों निज़ाम सऊदी अरबिया में जो है, पहले कफ़ील सिस्टम था, अब अकर सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है। अभी तक हम पूरी तरह अकर सिस्टम में गए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो कोई भी निज़ाम हमारे खिलाफ नहीं होता मेरा भाई, हमारी मासूमियत के खिलाफ हो जाता है, हमारी नादानी के खिलाफ हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो मेरा भाई, यही वो चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कफील जो मतलूब करते हैं, इसमें एक पेपर होता है सनद अमर। इसके ऊपर लिखा होता है सनद अमर या सनद अल अमर लिखा होगा। तो जो ज्यादा मौसर सनद होगी उसके ऊपर लिखा होगा कि हाज़ा सनद वाजिब अल दफा बदून तातील, और उसके साथ कुछ कानून के हवाले दिए जाएंगे। 693 डैश डाल के आगे तारीख दी जाएगी 26/9/1383 की। आगे कुछ इस तरह का भी कानून होगा, 37 नंबर कानून, फिर डेट दी जाएगी 11/10/1383। तो ये खतरनाक पेपर होते हैं। इसके ऊपर लिखा होता है, लाजमी तौर पे इस पे लिखा होगा सनद अल अमर, सनद अमर इसके ऊपर लिखा होगा। तो मेरा भाई, ये आपसे साइन कैसे करवाए जाते हैं? ये आपसे डायरेक्टली तौर पे तो आप करोगे नहीं, तो ये 2-3 पेपर के दरमियान में रख दिया जाता है। आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको 2-3 पेपर दे दिए पढ़ने के लिए, फिर उसमें वो पेपर शामिल कर दिया। जैसे ही आपने बसमा लगाना या साइन करना शुरू किया तो आप उस पेपर पे भी साइन कर जाओगे। तो मेरा भाई, इस तरह आपने नहीं करना। अगर आपका कफील, आपकी कंपनी, आपका मुसस्सा, आपका मंशा आपको बोलता है कि इन पेपर पे साइन और अपना बसमा लगाओ, तो लाजमी तौर पे हर पेपर चेक करो। किसी पेपर पे अगर सनद अमर लिखा है तो उस पे किसी कीमत पे आप उसके ऊपर बसमा साइन नहीं करो। उसके साथ प्यार से रहो, इखलाक से बाहर ना जाओ। उसको बोलो मैं आपके साथ काम जरूर करूंगा, लेकिन सनद अमर पे साइन नहीं करूंगा। दैट्स इट। मेरा यही मौक़िफ़ है, मैं आपके साथ काम जरूर करना चाहता हूं, लेकिन किसी कीमत के ऊपर भी मैं इसके ऊपर बसमा नहीं लगा सकता, जबकि इसके ऊपर कोई मबलग भी तय नहीं है। और आप मबलग वो अक्सर लिखते भी नहीं है। अगर मबलग लिखे भी तो मेरा भाई, आप क्यों उस पर साइन करें जबकि आपने कंपनी का पैसा देना ही नहीं है। तो आमल और ताजिर के दरमियान में सनद अमर का कोई तल्लक बनता ही नहीं है, यहाँ पे बना दिया गया है। तो आपने इससे बचना है, हर हाल में बचना है। उस वक्त इनका अखलाक बहुत ऊंचा होता है, आसमान को छू रहा होता है इनका अखलाक। आप समझते हैं कि यार ये तो फरिश्ता नुमा इंसान है, लेकिन ये फरिश्ता नुमा इंसान उस वक्त एक जानवर, एक हैवानियत की सूरत अख्तियार कर जाएगा। जब आपसे उसका काम खत्म हो जाएगा, उस वक्त ये बसमा जो आपने सनद अमर पे लगाया होगा आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगा। तो सबसे पहले मेरा भाई, आपने इससे बचना है। इसके बगैर कोई कफील किसी जो उसका अमल है उसको मतलूब नहीं कर सकता। किसी कीमत के ऊपर भी कोई कफील अपने अमल को मतलूब नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सनद अमर के ऊपर इसका बसमा ना हो। तो मेरा भाई, ऐसे पेपर से आपने बचना है, लाजमी तौर पे बचना है। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का ऐसा मसला है तो वो महकमे से भागे नहीं। हमारे लोग क्या करते हैं, महकमे ने बुलाया, महकमा एक मैसेज देता है कि आप 3 दिन के अंदर हाजिर हो, आपके ऊपर ये केस है, तो बंदा जाता ही नहीं। आपने फौरी तौर पे वहां जाना है और बताना है कि भाई मैंने ये पैसा देना ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है ये पैसा कैसे उसने लिख दिया। एक खाली पेपर पे उसने साइन लिया, धोखे से इस पे भी साइन ले लिया, और आज ये इस सूरत में सामने आ गया। तो मेरा भाई, ये उससे बचने का आपका एक जरिया है, लेकिन आप भागे नहीं, उसका सामना करें। अभी आगे जो है वो डिजिटल सिलसिला आ रहा है, तो उसमें दोनों तरह से होगा, थ्योरी भी और डिजिटल भी। तो आपने दोनों से बचना है। कभी अपने मोबाइल पे जो आपका अबशर पे रजिस्टर है, या आपने कीवा में रजिस्टर किया, या आपने अपने तामीनात इज्तिमाइया में रजिस्टर किया, वो नंबर आप उस नंबर पे अगर कोई मैसेज आता है तो अपने कफील को नहीं देना। जब तक आपका कोई दोस्त भाई जो उसे पढ़ सकता हो, या आप खुद उसको पढ़ सकते हो, उसकी तसल्ली करने के बाद ही वो मैसेज आपने उनको देना है। उनका कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, लेकिन बगैर सोचे समझे नहीं करना। जब ये सारी अब चीजें आप कर लेंगे तो आप नए निज़ाम से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें छुट्टी से पहले 10 दिन पहले आपने अपने कफील को इत्तला देनी है। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप उसको साइन करके देंगे तो वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकता है। एक बात, इसी तरह कफाले का सिस्टम भी है। आपने लाजमी तौर पे उसको 3 महीने कम से कम, उससे मिनिमम आपकी डेट आती जाएगी, जो आपके अकद की तारीख होगी उससे ये तारीख नीचे आ जाएगी। तो इत्तला देनी है। अगर आपने ये इस तरह के सनद अमर जैसे पेपर उसको साइन करके दिए होंगे तो फिर आपके साथ रिकावट पैदा कर सकता है, आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आपने किसी डॉक्यूमेंट्स पे बसमा लगाने से पहले अच्छी तरह से पढ़ना है कि उस पेपर पे लिखा गया है। अगर नहीं समझ आ रही तो आपने उसका बसमा साइन नहीं करना, उसको बताएं कि मैं काम जरूर करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह नहीं कि आप मेरे साथ कल को कोई मसला करें तो उस वक्त वो बहुत मीठी जुबान भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपने उसकी मीठी जुबान पे नहीं जाना। आपने भी उतने ही मीठे रहना है जितना वो मीठा हो। वो गुस्सा भी करे तो आपने मीठा ही रहना है कि मेरा भाई मैं बंदा हूं, जो इत्तेफाक किया मैं इस पे पूरा उतरूंगा, लेकिन इस तरह के पेपर पे मैं अपना साइन अंगूठा नहीं कर सकता, बसमा नहीं लगा सकता, अपना थम्स नहीं दे सकता। तो इन चीजों से आप बचेंगे तो आप नए निजाम से फायदा भी उठा सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप आजाद एक खुद मुख्तार जिंदगी यहाँ पे बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया, अपनी नादानी में ही रहे, मासूमियत में रहे, तो फिर आपका ये लोग फायदा उठाते रहेंगे, चाहे आपका इकामा खत्म हो या ना हो, ये आपको अपने पास रोकने का पाबंद बनाते रहेंगे। आप छुट्टी जाना चाहते हैं, वो आपको छुट्टी जाने नहीं देंगे, उस सूरत में भी आपको धमकी देंगे कि हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, तो फिर आप उनके पाबंद ही होकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को होशियार कर लिया, मैंने सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट की, होशियारी के लिए ज्यादा होशियारी की भी जरूरत नहीं है, आपने साइन बसमा करने से पहले उसकी तस्दीक करनी है हर पेपर की। ऐसा नहीं है कि 4-5 पेपर हैं तो आपने ऐसे ऐसे कर दिए, नहीं, आपने उसकी तस्दीक करनी है कि उस पर क्या लिखा है, उसी के बाद ही आपने बसमा या साइन करना है। इसी तरह डिजिटल मैसेज आपके पास कोई भी मोबाइल पे मैसेज आता है, जो नंबर आपका रजिस्टर है तामीनात इत्माइया में या कीवा में या अपना अबशर में, तो उस पर अगर कोई भी मैसेज आता है तो आपने अपने कफील को नहीं देना जब तक कि आप उसको अच्छी तरह से स्टडी ना कर लो, पढ़ लो, या किसी दोस्त को इसके बारे में आगाह करो कि भाई इसे पढ़ो, मुझे नहीं पता ये क्या है। उसके बाद ही आप इस मसले का हल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, अगर किसी भाई को मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं भी हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।